हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चेकआउट करेंगे जेई एडवांस 2012 का क्वेश्चन जो वेक्टर्स के ऊपर डिपेंड है। क्वेश्चंस क्या है पहले वो देख लो। ये क्वेश्चन है, इफ ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर्स सेटिस्फाई दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू 9। तो मुझे वैल्यू निकालनी है 2a प्लस 5b प्लस 5c का मॉड, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन की खासियत क्या है। सबसे पहली बात आपको ये तो पता है कि अगर मैं मॉड ऑफ ए स्क्वायर की बात करूँगा तो ये होता है इसी वेक्टर का वेक्टर के साथ में ही डॉट प्रोडक्ट। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर ये वेक्टर ए बी सी इस प्रकार से है, मतलब वेक्टर ए का डायरेक्शन ये है, बी का ये है, सी का ये है, तो यहाँ से मुझे ए प्लस बी प्लस सी ये नल वेक्टर मिलेगा। और इसीलिए ए प्लस बी प्लस सी का अगर मैं स्क्वायर निकालूंगा, मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट लूँगा इसके साथ में, तो ये होता है मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ठीक, तो ये बड़ा फेमस सा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। करेक्ट है, लेकिन ये कब, अब आप यहाँ सिचुएशन देखिए, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी ये नल वेक्टर के बराबर है। करेक्ट है, तो दोनों साइड में हम करेंगे तो इसका मतलब ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। करेक्ट है, जीरो डॉट जीरो, इधर इधर मैंने ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर लिया तो इधर भी ये नल वेक्टर का स्क्वायर लेना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, मतलब ये जीरो हो जाएगा। करेक्ट, और अगर ये यूनिट वेक्टर्स है, इफ ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स है तो इसका मतलब ये वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा। फाइनली एक रिजल्ट आप यहाँ से निकाल सकते हो, दिस इज ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू, ये थ्री इधर चले जाएगा तो -3 और डिवाइडेड बाई 2। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसको बार बार यूज़ होता है, बार बार करते हैं हम लोग। लेकिन इस रिजल्ट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको चेकआउट करेंगे, और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये रिजल्ट तभी पॉसिबल है जब ए बी और सी यूनिट वेक्टर्स हो और ए प्लस बी प्लस सी नल वेक्टर हो। करेक्ट है, दो सिचुएशन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। नंबर वन, ए प्लस बी प्लस सी ये नल वेक्टर हो, और दूसरा जो ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी है वो यूनिट वेक्टर्स हो, मतलब उनका मॉडुलस 1 हो। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चंस में क्या खास बात है, ठीक है, ये चीज़ तो हमने देख ली। सबसे पहला कन्फ्यूज़न कहाँ से स्टार्ट होगा उसको भी चेकआउट कर लेते हैं। वो कन्फ्यूज़न यहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे देखा कि मॉडुलस ऑफ दिस निकालना है, तो यहाँ ये चीज़ हो सकती है कि आप डायरेक्टली इसका स्क्वायर ले लो, इस वेक्टर का इसी वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट ले लो। ठीक है, ए बी और सी दो तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर्स है तो उनकी वैल्यू तो पुट कर दोगे, लेकिन जो ए डॉट बी आ रहा है प्लस बी डॉट सी आ रहा है प्लस सी डॉट ए आ रहा है, उनके कॉमन में कुछ भी नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे हमने अभी 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए लिखा था, वैसा यहाँ कुछ नहीं आएगा। तो इसी कारण से अगर आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका डॉट प्रोडक्ट निकाला इसी वेक्टर के साथ में तो आप फंस जाएंगे। तो यहाँ पे क्या खास बात है उसको देखते हैं। तो कुछ खास बात यहाँ पर दिखाई दे रही है, देखो ये है, यहाँ ध्यान देंगे तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ये 5 दोनों में कॉमन है, वेक्टर बी और वेक्टर सी में 5 बी वेक्टर इन प्लस 5 इंटू सी वेक्टर। तो इसके कारण से ये क्वेश्चंस अब कैसे होगा, देखो गिवन कंडीशन को तो हमको यूटिलाइज करना ही है। तो गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर -2 ए डॉट बी, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ बी स्क्वायर मॉड ऑफ सी स्क्वायर -2 मॉड ऑफ बी, और लाइक दैट मॉड ऑफ सी स्क्वायर मॉड ऑफ ए स्क्वायर
करेक्ट, -2a.c, और ये कितने के बराबर है, ये 9 के बराबर है। तो देखो ये तो हो गया 1, ये हो जाएगा 1, ये भी 1 1 1, अभी तक के 4 हो गया, ये 5 और ये 6। तो यहाँ मुझे मिला 6 माइनस, और सब में अप टू कॉमन मिलेगा, तो ये हो जाएगा a.b प्लस b.c प्लस c.a, दैट इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से मुझे a.b प्लस b.c प्लस c.a इक्वल टू 9 माइनस 6, करेक्ट, डिवाइडेड बाई -2। तो ये तो -3/2 मिल गया। तो अभी मैंने बताया था कि अगर a.b प्लस b.c प्लस c.a -3/2 है, तो ए बी सी यूनिट वेक्टर्स होना चाहिए, जो ऑलरेडी यहाँ गिवन है। और पहली कंडीशन और एक क्या थी कि a प्लस बी प्लस सी ये नल वेक्टर होना चाहिए। तो यहाँ से मुझे दो बातें मिलती है कि ये जो a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर होना चाहिए, वो ऑलरेडी गिवन है। और दूसरा मुझे ये मिलता है a प्लस बी प्लस सी ये नल वेक्टर होना चाहिए। यहाँ से ही ये क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया, यहाँ से ये क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, b प्लस सी इक्वल टू माइनस ए वेक्टर मिलेगा, करेक्ट है। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दिस इज 2a और -5a बन गया ये, करेक्ट है। b प्लस सी को आपने -a लिख दिया, क्लियर हो गया। तो ये हो गया मॉड ऑफ -3a, तो देखो 3 तो बाहर आ जाएगा, मॉड ऑफ -a वेक्टर, मॉड के अंदर माइनस का कोई इम्पोर्टेंट है ही नहीं, तो ये तो सिंपली 3 आ जाएगा आंसर, क्योंकि a ऑलरेडी एक यूनिट वेक्टर है, करेक्ट है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड माइनस को हटा सकते हैं, या फिर जब यूनिट मॉडुलस की बात करते हैं तो वेक्टर एक का भी मॉडुलस उतना ही होता है जितना -a वेक्टर का मॉडुलस होता है, सेम होता है, करेक्ट है कि नहीं। फाइन, तो इसका आंसर आ गया 3। तो ये सिचुएशन कब बनी, जब आपके पास में ये पता चल गया कि a प्लस बी प्लस सी ये एक नल, अपना तीनों का सम जो है वो एक नल वेक्टर है। और ये 5a प्लस 5c, यहाँ से भी मुझे एक हिंट मिलती है